अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष का अनादिकाल से इतिहास ये रहा है कि मानवता, धर्म और आध्यात्म, इसी को ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब जिसके अंदर प्राइमरी में मानवता होनी चाहिए, उसके आगे जाके पाप और पुण्य और प्रायश्चित की बात होनी चाहिए ताकि लोग गलती करते करते बचे। और उसके आगे जाएंगे तो आध्यात्म की बात होनी चाहिए, जिसमें आत्मा की ही अनुभूति हमारे लिए मुख्य है। बाकी पूरी सृष्टि सिर्फ कुदरती रचना ही है। तो ये एक परंपरा रही है। तो मानवता से लेके महामानव बनना, ये हमारी भारतीय और सनातन धर्म की परंपरा रही है। और इसीलिए हमने कल भी कहा था, हम पहले से ही वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। और अगर हम जीव की बात करें तो जियो और जीने दो, ये हमारा सिद्धांत है। हम भी जिएंगे और सभी जीवों को भी इतना ही जीने का अधिकार है, ये हमारी संस्कृति बताती है। और दूसरा, अतिथि देवो भव, यानी हम सभी व्यक्तियों को अगर शरण चाहिए तो हम वेलकम करते हैं विदाउट एनी कंडीशन। और हजारों साल से हमारी ये परंपरा रही है कि हम जो भी लोग दुखी, पीड़ित और त्रास के मारे भारतवर्ष के अंदर जिसने जिसने शरण पाने की कोशिश किया, किसी को हमने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है। हमने कभी ऊंच नीच नहीं देखा और धर्म का भेद नहीं जाना। उस समय हमारी एक ही पॉलिसी थी, मानवता, ह्यूमैनिटी। दूसरी बात, आगे जाके यही पॉलिसी के कारण हम उस समय भी विश्वगुरु थे और आज भी विश्वगुरु है और भविष्य में भी रहेंगे। विश्वगुरु का मतलब यह नहीं होता है कि विश्व का मालिक बनना। विश्वगुरु का मतलब होता है विश्व के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन जीने का, मानवता का, धर्म और मुक्ति का रास्ता बताना। ये विश्व गुरु की पहचान। किसी का देश, प्रांत, संपत्ति लूटना, प्राप्त करना, ये विश्व गुरु का निशानी नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो हम भारतवर्ष के अंदर सदियों से लोग यही सिखाते हैं कि हमारा जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। हमारा जीवन का यही मकसद है, खास करके भारतवर्ष के लोगों का यही मकसद है, कैसे भी करके आत्मा की अनुभूति करके जन्म मरण से मुक्ति पाए। क्योंकि आत्मा के पास ही शाश्वत सुख यानी शाश्वत आनंद है। और कोई चीज में संसार में सुख और दुख जैसी कोई चीज है नहीं, सिर्फ भ्रांति है, इल्यूजन है और कल्पना है। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। कल भी मैंने विस्तार से बताया था, सुख दुख हमारी कल्पना है, मगर कर्मों के भुगतान
कंपलसरी है। जब किसी को आपने हेल्प करने का भाव किया होगा तो आपको हेल्प मिलती रहेगी, और किसी को परेशान करने का भाव किया होगा तो आपको परेशानी मिलेगी। ये कर्मों का फल है, ये कोई सुख दुख नहीं है, ये तो हमारी कल्पना है। मैंने कल भी विस्तार से कहा था कि इस दुनिया के अंदर हम जन्म लेते हैं, जीवन हमारा चलता है, और कल मृत्यु भी होगा, मृत्यु भी होगी हमारी, मगर किसके लिए? क्या हम दुनिया के अंदर कोई भौतिक चीज, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन पाने के लिए आए हैं? क्या ये गोल है? अगर पाने के लिए आए हैं तो फिर साथ में ले जाओ। बोलते नहीं। अगर इसको पाने के लिए आए हैं तो फिर साथ में ले जाओ। ले जा सकते हैं? सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो वो तो गोल हो ही नहीं सकता है। आप मानो या ना मानो, क्या फर्क होगा? और जो हम अपने परिवार को मानते हैं, माता पिता के लेके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, ये सब क्या है? ये सब कर्मों का खेल है। आज है और कल नहीं है। तो हम इस दुनिया के अंदर कुछ पाने के लिए नहीं आए, न कुछ खोने के लिए आए। हम सब अपने कर्मों को खत्म करके, अज्ञान को मिटा के, सनातन सुख प्राप्त करके मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए आए। और इसीलिए भौतिक चीज पाना या खोना वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है, ये पाप पुण्य का खेल है। अगर राम को भी वनवास जाना पड़ा, ये उन्हीं कर्मों का खेल था। अगर महाभारत हुआ, वो भी कर्मों का खेल था, कल मैंने बताया था। और भगवान महावीर को 42 ईयर जंगल में घूमना पड़ा, ये भी कर्मों का खेल था। ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आप समझे? तो सभी को अपना कर्म तो खत्म करना ही है। आप इसको प्राप्ति मानो या नुकसान मानो, वो आपकी बिलीफ हो सकती है। मगर न कुछ लेकर आए हैं और न कुछ लेकर जाएंगे, ये सनातन सत्य है। और इस सनातन सत्य को डिनाई करने से कोई बेनिफिट तो नहीं है। यही आपकी अज्ञानता का एक प्रदर्शन है और कुछ नहीं। तो वास्तविकता को तो मानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दूसरी बात, हम अपने जीवन में हम ये समझते हैं, मानते हैं कि हमको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, अच्छी सुविधा चाहिए, डिफिकल्टी किसी को पसंद नहीं है। मगर ये समझो, ये सब किसको चाहिए? आत्मा को या शरीर को? हम्म? और मैंने कल बताया था, शरीर न हम है और न ही हम शरीर को चलाने वाले हैं। कल बताया था ना, ये शरीर की इंटरनल डिजाइन सिस्टम हमारे सबकी एक है, क्योंकि कुदरत ने बनाई है। अगर हमारी समझ के मुताबिक बनती तो सबकी क्या होती? अलग अलग होती। मगर ये डिजाइन वो हमारी चॉइस नहीं है, नेचर मेड। कुदरत ने जो बनाई है उसी प्रकार से सभी इंसानों की डिजाइन रहेगी। और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि द सेम सिस्टम। यस और नो? तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फिर फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये भी किसका है? ये भी कुदरत का है। और जब इंसान मर जाता है तो पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, क्योंकि था ही उसका, तो डिजाइन भी उसकी, शरीर भी उसका। और इस शरीर को 80 से 100 साल तक जिंदा रखने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? हवा, पानी, खुराक। वो भी कौन देता है? कुदरत देता है। इसके आगे जाओगे तो हवा, पानी, खुराक लेके इसको डाइजेस्ट करके ब्लड में ट्रांसफर करना और सभी बॉडी के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करना, ये भी कौन काम करता है? वो भी कुदरत करता है। न हम बॉडी है और न हम फिजिकल बॉडी को मैनेज करते हैं। या सुन लो, हमारे पास श्वास लेने की भी फ्रीडम, ऑटोमोड सिस्टम, सब ऑटोमोड है।
यानी फंडामेंटली शरीर कर्मों की भुगतान का सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, और हमने इसको नया नाम दिया है प्लेयर। क्या नाम दिया? प्लेयर। प्लेयर प्ले as per the previous work program. So the player have a no freedom. प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, प्रोग्राम के मुताबिक प्ले करना पड़ता है। माता पिता भी मिलता है, भाई बहन भी मिलता है, रहने का घर भी मिलता है, जन्म के साथ धर्म भी मिलता है। प्लेयर के पास कोई चॉइस, क्योंकि प्रोग्राम के मुताबिक जन्म होता है। और जीवन में अच्छे बुरे संजोग आते हैं प्लेयर को, वो भी प्रोग्राम के मुताबिक आते हैं। और लास्ट में जन्म का अंत होता है, मृत्यु आती है, वो भी प्रोग्राम के मुताबिक, वो भी प्लेयर की होती है, हमारी नहीं होती। तो होल लाइफ इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द प्लेयर, बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये प्लेयर के द्वारा ये कर्मों की भुगतान प्ले होती है, और इसका कंट्रोल एंड गवर्न किसके हाथ में है? कुदरती कानून और कुदरती रचना। तो हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। सत्ता संपत्ति संबंध साधन प्राप्त होता है वो भी प्लेयर को, और चला जाता है वो भी प्लेयर को, और एक बार प्लेयर भी खत्म हो जाएगा। तो उससे आत्मा से क्या मतलब है? पाना और खोना कोई मतलब है? जन्म जीवन और मृत्यु से आत्मा से कोई मतलब है? और आध्यात्म विज्ञान यही बताते हैं, जब तुम शरीर नहीं हो, शरीर को चलाने वाले नहीं हो, और शरीर के साथ जुड़े सत्ता संपत्ति संबंध और साधन तुम्हारा नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु तुम्हारा नहीं है, क्यों आप इस शरीर और शरीर की अवस्थाओं के पीछे पड़े? अननेसेसरी। नॉट यू आर एंड नॉट इन योर कंट्रोल। फिर क्यों पीछे पड़े हो? कहते हैं अनुभव तो आत्मा का करना है, और पीछे पड़े मन वचन क्या है? मतलब क्या है? जब आप है ही नहीं तो पीछे पड़ने का मतलब क्या है? वो तो अपने आप काम करता रहेगा प्रोग्राम के मुताबिक। यस और नो? इसमें हमको क्या करना है? मगर क्योंकि हमारे पास सही जानकारी न होने से जो कुछ हो रहा है अपने जीवन में, इसको हम पुरुषार्थ मान के आगे चलते हैं, मगर ये पुरुषार्थ नहीं है, ये परिणाम का ही हिस्सा है। पुरुषार्थ मानना वही भ्रांति है, ये पुरुषार्थ नहीं है। समझ में आया? सत्ता संपत्ति संबंध प्राप्त होना ये पुरुषार्थ नहीं है। अगर इसको पुरुषार्थ मानोगे तो फिर जब चला जाता है तब आपको कहना पड़ेगा कि उल्टा पुरुषार्थ है। या सुन लो, एक सिक्के की दो पहले होती है ना। अगर प्राप्त किया वो पुरुषार्थ है, तो फिर चला गया वो क्या है? उल्टा पुरुषार्थ। ऐसा मानना पड़ेगा नहीं, मगर ऐसा नहीं है, सब भ्रांति है। और मैंने कल बताया था विस्तार से, हम सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन मानते हैं। कल बताया था ना, सीढ़ी को डेस्टिनेशन मानते हैं। सीढ़ी, एंड ऑफ द सीढ़ी, द डेस्टिनेशन इज देयर। सीढ़ी तो प्रोग्रेस के लिए है, डेस्टिनेशन नहीं है। हर स्टेप आपको आगे ले जाता है, but the whole ladder is not destination. End of the step, end of the ladder, the destination is there. तो कहने का मतलब हम तो सीढ़ी को ही डेस्टिनेशन मान लेते हैं। सीढ़ी आगे बढ़ने का रास्ता है। हम अपने जीवन में जब छोटे बच्चे होते तो क्या सोचते कि हमको अच्छा शिक्षा प्राप्त करना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना है, डिग्री प्राप्त करना है। क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाने है? जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो गोल क्या है? पैसा। तो स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ते वो क्या है? स्टेप है। यस और नो?
कि वो डेस्टिनेशन है। स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, मास्टर डिग्री पास किया, क्या ये डेस्टिनेशन है? फिर आगे डेस्टिनेशन आए पैसा कमाने की। फिर आप कहेंगे आपका डेस्टिनेशन पैसा कमाने तक सीमित है, तो कि नहीं, अभी तो एक गोल, एक पड़ाव खत्म हुआ हमारा, पढ़ाई का पड़ाव खत्म हुआ, अभी अर्निंग चालू हुआ। अभी आगे क्या गोल है? भाई शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, इसको बड़ा बनाना है, ठीक है। फिर ये गोल होता है, जब बच्चे होते हैं तो लगता है उसको अच्छी तरह पढ़ाए और उसको फिर शादी करवाए और फिर वो सेटल हो जाए। सेकंड गोल। थर्ड गोल होता है, अभी मेरी उम्र हो गई है और अभी शरीर इतना पहले जैसा काम नहीं करता है, तो मैं भगवान के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में कहूँ, भक्ति के मार्ग में कहूँ, ज्ञान के मार्ग में कहूँ, धर्म और आध्यात्म के पुरुषार्थ के मार्ग में कहूँ, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। ये होता है ना स्टेप। और जब उम्र होती है 80, 85, 90, 95, फिर क्या गोल होता है? हे भगवान अभी ऊपर ले ले। बोलते नहीं है तो व्हाट यू अचीव, नहीं आपने प्राप्त क्या किया? आखिर ऊपर ही जाना था तो सब कुछ छोड़ के, शरीर भी छोड़ के, नहीं अचीव क्या किया? मेरा कहने का अचीव क्या किया? ये तो सफरिंग है। लाइफ इज ओनली सफरिंग ऑफ योर प्रीवियस बर्थ कॉज, नथिंग एल्स। कल मैंने बताया था सुख दुख दोनों भ्रांति है, इट्स इल्यूशन, ये कोई फैक्ट बात नहीं। दुनिया में सुख है ही नहीं, दुख भी नहीं है, सिर्फ कर्मों की भुगतान है, कर्मों का फल है। इसको आप सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं, या सुनो, मगर सुख दुख जैसी कोई चीज है हमारी मान्यता, एक ही चीज को आप सुख भी मान सकते हैं, दूसरा दुख भी मान सकते हैं। कल मैंने कहा था कि भाई ज्वेलरी, झवेरी जब ज्वेलरी बेचता है उनको लिए बेचना वो सुख है, और लेडीज के लिए खरीद कर पहनना वो सुख है। सबकी मान्यता क्या है? अलग अलग है। बिल्डर जब मकान बेचता है तो उनको सुख लगता है, हमको लेते हैं तब सुख लगता है। क्या है, अभी तो पावर वाली कार आ गई है, ऑटो कार, ड्राइवर की भी जरूरत नहीं, तो हम हमारे पास ऑटो कार आ जाए तो हमको सुख लगता है। वो डीलर कहता है मैं बेचूंगा तो सुख लगेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सुख जैसी कोई चीज नहीं है ये दुनिया में, सुख जैसी चीज सब मान्यता है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बिलीफ। और एक महाशय ने कल मैंने कहा था, एक महाशय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी किया, एआई, वो कनाडा में वानकूवर में रहते, तो हमने उसके साथ बात किया था विस्तार से कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या मानते हैं, इसमें क्या प्रयोग करते हैं और कैसे लोगों को हेल्प करते हैं थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा ये सब आर्टिफिशियल खड़ा करना पड़ता है कुछ नहीं, मगर इमेजिनरी करना पड़ता है और उससे काम चलता है। अभी मेडिकल फील्ड में वो काम करता है। उन्हें विस्तार से बताया कि एक हॉस्पिटल तो नहीं कहेंगे, एक दवाखाना, इसको आप क्या कहते हैं? मेडिकल क्लिनिक, आई एम सॉरी, क्लिनिक, एक क्लिनिक होगा और क्लिनिक में कंप्यूटर होगा और एक नर्स होगी और आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपको जाना है और सभी प्रकार के टेस्ट, ब्लड, यूरिन या और भी प्रकार के स्कैनिंग बिलिंग सब एक ही जगह पे होगा। आपको कहीं जाना है इन वन प्लेस, और ये सब रिपोर्ट आके
जनरल डॉक्टर को सेंड किया जाएगा वहां बैठे बैठे, और जनरल डायरेक्टर रिपोर्ट देख के डिसाइड करेगा कि ये कौन से स्पेशलिस्ट को भेजे, फिर वो वहां रिपोर्ट भेजेगा। वो रिपीट भेजने वाला वो डॉक्टर जो है वो कॉल करेगा पेशेंट के साथ और बताएगा तुमको ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, और मैं यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर लेता हूँ, प्रिंट आउट आपको मिल जाएगी, दवा लेके फॉलो करना है। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको कहीं घूमना नहीं। तो ये प्रयोग चल रहा है। तो उसने मेरे को पूछा था, स्वामी जी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने तो सिंपल भाषा में बताया, अवर लाइफ इज ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नथिंग इज फैक्ट। जन्म से लेके मौत तक कुछ भी फैक्ट नहीं है, सिर्फ मानते हैं बस। यही तो मानने का यही तो आर्टिफिशियल है। फैक्ट कुछ है नहीं। हम फिजिकल बॉडी जब फैक्ट नहीं है तो और क्या फैक्ट हो सकता है? इट्स ओनली बिलीफ। ये आर्टिफिशियल तो है, ये मेरा शरीर है, ये मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये साधन संपत्ति सबन साधन मेरा है, ये आर्टिफिशियल तो है। ये लाइफ मेरी है, मैं जी रहा हूँ, ये सब आर्टिफिशियल तो है, ये फैक्ट थोड़ी है। The body is expired every moment without choice. And it's an automatic system. इसमें चॉइस नहीं है कि आप तुम जिंदा रहोगे कि नहीं, ये मरने की ही प्रक्रिया है। लाइफ इज गोइंग टू डाई, प्रोसेस ऑफ गोइंग टू डाई। और सच्चा जीवन कहाँ है? अंदर। जो मैंने कल विस्तार से नहीं कहा था, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है, कर्म भाव से बनते हैं, और जैसा भाव वैसा भाव। मगर आज तक हमने जैसा भाव वैसा भाव तो सुना है, मगर धर्मगुरु और किताबों के माध्यम से हमने क्रिया से ही पुरुषार्थ होता है, यही हमने माना, समझा और फॉलो करने का प्रयास किया, और यही अज्ञानता, यही अज्ञान। समझ में आया? जब राम लाखों लोगों की हिंसा करके मोक्ष में गए, अर्जुन करोड़ों की हिंसा करके मोक्ष में गए, और हम चीटी बजाते यहाँ घूमते हैं, क्यों? प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न अज्ञान का है। जब मैं शरीर हूं और शरीर को चलाने वाला हूं तो फिर रिस्पॉन्सिबल भी हूं, और जब मैं शरीर और शरीर की अवस्थाओं को सिर्फ कुदरती रचना मानता हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। मगर जब अज्ञान होगा तो आप क्रिया की ही बात करोगे। और कल मैंने कहा था, इतने सारे धर्म संप्रदाय गुरु और भगवान, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ऑल आर द डिफरेंट लीडर्स। मगर हम सीडी को ही डेस्टिनेशन मानने लगे, सीडी को डेस्टिनेशन मान के। फिर राम के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वो हमारा गोल है, सीढ़ी हमारा गोल नहीं, वो तो पाथ है। अल्टीमेट तो गोल में कोई डिफरेंस, रास्ता कोई भी हो सकता है। एक पहाड़ के ऊपर जाने का रास्ता लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ हो सकता है, समझ में आए? मगर गोल क्या है? गोल के ऊपर पहुंचना। इसमें रास्ता गलत कैसे हो सकता है? मगर जब आप रास्ता को ही डेस्टिनेशन मान लो, बस ये अज्ञान है। तो हमने पाथ को ही डेस्टिनेशन मान लिया। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जो अक्रम विज्ञान के ज्योतिर्धर थे, पायोनियर ऑफ द अक्रम विज्ञान, उन्होंने खुद अपने जीवन में अनुभव से कहा कि अक्रम विज्ञान, एक महाशय ने प्रश्न किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रम एंड अक्रम। तब दादा भगवान ने कहा, अक्रम एंड क्रम बोथ आर द पाथ एंड द साइंस इज परमानेंट।
अक्रम वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा और क्रम वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा। विज्ञान सनातन सत्य होता है, पाठ सनातन सत्य नहीं होता है। उन्होंने खुद ने कहा ये अक्रम मार्ग जो है वो थोड़े समय के लिए है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, तो एंड भी मार्ग बदलते रहते हैं, गोल एक ही रहता है। उनकी जो किताब निकलती है उसका टाइटल है आप्तवाणी। तो आप्तवाणी नंबर 14 पार्ट 2 एंड पेज नंबर 77 इसके अंदर लिखा है, जो मैंने कई साल पहले कहा था। मेरे को तो अभी रिकॉर्ड मिला, मैंने तो पहले भी कहा था, पाथ इज ऑलवेज पाथ। धर्म पाथ ही हो सकता है, जो फॉर्मेट है वो पाथ हो सकता है, वो साइंस में भी नहीं हो सकता है। साइंस यूनिवर्सल ट्रुथ होता है और पाथ आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताया गया, वो स्टेप है। स्टेप वो कभी डेस्टिनेशन नहीं बनता है, मगर आप जब स्टेप को ही डेस्टिनेशन मान लो तो गलती आपकी है। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य को समझने के लिए जो था, है और रहेगा। और सनातन सत्य ही सनातन धर्म है, सनातन सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। और जो महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने खुद ने आत्मा का अनुभव किया है, वो सभी ने यही सनातन धर्म का, सनातन मार्ग को दिखाने की, बताने की कोशिश किया, और उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं था। मगर वो मार्ग को छोड़ के जब आपने पंथ को बता दिया, फिर व्यू पॉइंट हो गया। आप समझे? तो व्यू पॉइंट गलत नहीं है, मगर व्यू पॉइंट को आपने डेस्टिनेशन माना, वो गलत है। स्कूल कॉलेज में पढ़ना वो गलत नहीं है, मगर स्कूल कॉलेज में पढ़ना का मकसद था पैसा कमाना, और पैसा कमाने का मकसद था अच्छी तरह जीवन जीने का। तो दैट इज द गोल। पढ़ाई वो गोल नहीं है, वो पाथ है, वो गोल पूरा करने का। मगर हम तो पढ़ाई को ही सर्वस्व मान लेते हैं, फिर क्या होगा? आप समझे? तो बात यह है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं शास्त्र ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से ही सॉल्यूशन है। शास्त्र ज्ञान रास्ता बता सकते हैं, मगर वो रास्ता भी जब आप खुद पढ़ते हैं तो आप आपकी दृष्टि से वो शास्त्र पढ़ते हैं, लिखने वाले की अनुभव की दृष्टि आपके पास नहीं है, और इसीलिए आप आपके व्यू पॉइंट से ही उसको जानोगे। यह सुन लो, आज रामायण की बात करने वाले, आज गीता की बात करने वाले, आगम की या तो वेदांत की बात करने वाले, कौन राम बने, कौन कृष्ण बने, कौन महावीर बने, कौन शिव बने, नहीं बने ना। तो किताबों का तो ज्ञान है, मगर कमी क्या है? अनुभव। क्या कमी है? अनुभव, एक्सपीरियंस। समझ में आया? अनुभव की कमी है, और अनुभव का मार्ग तब शुरू होता है जब आपको अध्यात्म विज्ञान आपकी दृष्टि में जब समझ में आएगा, तब क्रिया और अनुभव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया जो है वो जड़ का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? चेतन का स्वभाव क्रिया है ही नहीं। थॉट, स्पीच एंड एक्शन, ये तीनों जड़ का स्वभाव है। कोई व्यक्ति कहता है नहीं माइंड होता है, वो तो एक्टिव होता है। तो मैंने कहा देखो माइंड है ना, इसको भी मशीन रीड कर सकती है, इसे मैकेनिकल। स्पीच को रिकॉर्ड करके प्ले कर सकते हैं, और एक्शन तो दिखता ही है, सब मैकेनिकल है, सब मैकेनिकल। और
तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मैकेनिकल नहीं, ज्ञान इज अवेयरनेस। क्या है? ये जो प्रकृति में चल रहा है, ये प्रकृति में, ये दुनिया की प्रकृति में, ये व्यक्तियों के साथ, ये ब्रह्मांड जिस प्रकार से बिहेव कर रहा है, उसके पूछे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ ऑफ नेचर के, ये समझोगे फिर ये अवस्थाएं क्या है, कुदरती रचना, फिर दुनिया कैसे बनी, शरीर कैसे बना, कैसे चलता है, पाप पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये सब सिद्धांत से समझना पड़ेगा। राउंड राउंड नहीं चलेगा। समझ में आया? हम गोल गोल करते हैं, सिद्धांत से समझना पड़ेगा। तो कल मैंने कहा था कि दुनिया जो बार बार में कुदरत कुदरत बोलता, तो दुनिया 6 सनातन तत्वों से बनी है, जो कल मैंने बताया था। आत्मा यानी चेतन, जड़ यानी मॉलिक्यूलस, ये सभी अवस्था, शरीर भी अनेक अनंत जड़ परमाणुओं से बना है। मॉलिक्यूलस इज परमानेंट एंड अवस्था इज टेम्पररी। तो चेतन तत्व, जड़ तत्व, तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन, मोमेंट, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, पूनम, अमास, ये व्हीकल से इंसान, हवा, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, सब मूव होता है। क्या होता है? मूवमेंट। इसके पीछे गति सहायक तत्व है। चौथा है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी, स्थिरता। हम बैठे हैं तो वो गति सहायक है, और चलेंगे तो, बैठे हैं तो स्थिति सहायक है, चलेंगे तो गति सहायक। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो स्थिति सहायक, और ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग गति सहायक। ये दोनों को रिलेटेड है। गति और स्थिति सहायक दोनों को रिलेटेड है, पूरक। पांचवा तत्व है समय तत्व, टाइम, समय तत्व। कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना है तो समय तत्व चाहिए। ये काल चक्र भी समय तत्व से चलता है। सूर्योदय सूर्यास्त भी समय तत्व से होता है। पूनम अमास भी समय तत्व से होता है। भरती ओट भी समय तत्व से होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी समय तत्व से होता है। और हमारे पूरे जन्म, जीवन, मृत्यु की सभी अवस्था भी समय तत्व के साथ जुड़ी हुई है। अगर समय तत्व नहीं होता तो एस्ट्रोलॉजी चलती ही नहीं। समझ में आया? समय तत्व, टाइम, so the elements are permanent and अवस्था is temporary। and छठा और लास्ट स्पेस, जिसमें ये सब एक्टिविटीज होती है। तो ये सनातन सत्य जानोगे तब मालूम होगा कि पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है, हमारे प्रकाश में कीमत हमारी है, ब्रह्मांड की नहीं है। हम नहीं है तो ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? समझ में आया है? ये ब्रह्मांड की सभी अवस्थाओं को जानने वाला कौन है? अगर आत्मा नहीं है तो ये सभी अवस्थाओं को प्रकाशित कौन करेगा? ये सभी अवस्थाओं को कौन जानेगा अगर आत्मा नहीं है तो? क्योंकि आत्मा का गुण है ज्ञान प्रकाश। क्या है? ज्ञान प्रकाश तो है, मगर कैसा प्रकाश? जिसके अंदर ज्ञान है। ये भी प्रकाश है, इसमें ज्ञान। और इसीलिए केवल ज्ञान जब खुला हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड निरावरण हो जाता है, खुला हो जाता है। सब कुछ आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, और एक्सप्लेन भी मुंह से कर सकते हैं। खुला हो गया है ज्ञान प्रकाश। आत्मा के ज्ञान प्रकाश में खुला होता है, और जो प्रकाश में दिखता है प्रकृति को, फिर वो प्रकृति एक्सप्लेन करती है। मगर बिना ज्ञान प्रकाश ये ब्रह्मांड और ये दुनिया की कोई भी अवस्था समझ में नहीं आएगी। अज्ञान भी, क्योंकि आत्मा है इसीलिए अज्ञान है, नहीं तो अज्ञान भी नहीं हो सकता है। अज्ञान भी ज्ञान ही है।
अज्ञान भी ज्ञान है, ज्ञान भी ज्ञान है, और विज्ञान भी ज्ञान है। मगर विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, और ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव यानी व्यू पॉइंट। अगर मैं भगवान को मानता हूं तो वो ज्ञान है, नहीं मानूं तो अज्ञान है। अगर मैं सत्य बोलूं तो ज्ञान है, असत्य बोलूं तो अज्ञान है। तो ये रिलेटिव सत्य है, क्या है? और विज्ञान क्या है? सनातन सत्य। ज्ञान अज्ञान संसार में अच्छी तरह जीवन जीने का साधन है। ज्ञान और अज्ञान को समझना ये संसार में मनुष्य के भाव में अच्छी तरह जीवन जीने का साधन है। और विज्ञान जन्म मरण से मुक्ति पाने का साधन। दोनों अपनी जगह पे सही है। समझ में आया? गोल आपका क्या है, उसके ऊपर आप, उसके आधार से आपको फॉलो करना है। अगर आपको नया बर्थ चाहिए, अच्छा नया बर्थ चाहिए, गोल आपका ये है, तो फिर धर्म को फॉलो करो, पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ में पुण्य वाला अच्छा ही जीवन मिले। अगर आपको मुक्ति पाना है, यानी आत्मा की अनुभूति करना है, सनातन सुख की प्राप्ति करना है, तो अज्ञान को ही मिटा दो। जिससे पाप पुण्य बनते हैं, जिससे जन्म मरण बनते हैं, वो अज्ञान को ही मिटा दो, तो फिर पाप भी नहीं बनेगा, पुण्य भी नहीं बनेगा। समझ में आया? हमने बीच में कहा था कि कर्म कैसे बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं। मैं ये कर्म बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाता हूँ। कर्म की भुगतान कैसी होती है वो तो दिखती है, मन वचन काया से कर्मों की भुगतान होती है। वो फिजिकल भी है एंड विजिबल है, विजिबल एंड फिजिबल है, ओके। मगर कर्म बांधने की प्रक्रिया विजिबल एंड फिजिबल नहीं है, वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। वो बाहर दिखती है, आप कौन सा कर्म बांधते हैं फॉर नेक्स्ट बर्थ, वो बाहर दिखता है नहीं है, इनविजिबल। जब रिजल्ट आएगा फिर विजिबल है। तो कर्म बांधने की प्रक्रिया बता रहा हूं, जो कल मैंने नहीं बताया था, ये चैप्टर ही नहीं लिया था, क्योंकि समय की मर्यादा थी, तो सभी बातें तो मैं नहीं कर सकता हूँ 50 मिनट्स में। हाँ, तो कर्म बांधने की प्रक्रिया बताता हूं आप सबको। कर्म भाव से बनते हैं, और भाव वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधारित है, ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आपका ज्ञान दर्शन क्या है? उसमें दो बातें। एक, ज्ञान दर्शन आपके पास सत्ता में है, यू हैव इट, इसका आप यूज कर सकते हैं, यूज करोगे वो जरूरी नहीं है। तो कर्म कैसे बनेगा? जो ज्ञान दर्शन का जिस समय यूज करोगे उसके मुताबिक। आपके पास क्या स्टॉक है उसके मुताबिक नहीं। तो लोग समझते हमारे पास ज्ञान है, दर्शन है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कितना कि आपके पास है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। मगर इंपॉर्टेंट बात है आप कितना यूज करते हैं, इसका बेनिफिट मिलेगा। एक मिनट, जैसे हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और टीचर हमको हर प्रकार की शिक्षा देते हैं, हर विद्यार्थियों को देते हैं, एक एक प्रकार के चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, आप अपनी लेवल से समझते भी हैं, और तो परीक्षा के लिए वो तैयारी भी करते हैं। तो आपको तो सभी चैप्टर वैसे तो आपको आता है, टीचर ने भी पढ़ाया है, और आपने घर पे भी पढ़े हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के समय। मगर मार्क इसका मिलेगा जो आप लिखोगे, बोलते नहीं है। मार्क किसका मिलेगा? आपके दिमाग में कितना ज्ञान है, इतना मार्क। और इसीलिए कर्म इससे बनेगा, आपके पास जो ज्ञान था उसमें कौन से ज्ञान का यूज किया, उसी से कर्म बनेगा, आपके स्टॉक के मुताबिक। जो स्टॉक है वो यहां ही रहेगा, जो यूज किया है वो ही आपको कर्म में भी काम में आएगा, और वो प्रैक्टिकल बनेगा, वो डेवलपमेंट के फॉर्म में साथ में आएगा। मैंने सत्संग में बार बार कहा है,
knowledge is never carry forward in a next birth. Only the experience साथ में आएगा। एक्सपीरियंस दो प्रकार का, यूज करते हैं वो भी एक्सपीरियंस है, और जो डाइजेस्ट किया है वो भी एक्सपीरियंस है। सिर्फ जाना है नॉलेज के रूप में, वो एक्सपीरियंस। डाइजेस्ट का मतलब आपने उसके ऊपर मनोमंथन किया है, और ऐसा मनोमंथन किया है यूज एनी टाइम, तो वो डाइजेस्टेबल चीज है, आपकी प्रोसेस से आपने इसको सरल बनाया है, वो साथ में आएगा डेवलपमेंट के रूप में। और जो यूज किया है वो कर्म के साथ आएगा। तो कर्म भाव से बनते हैं, और भाव ज्ञान और दर्शन के उपयोग से बनते हैं, और ज्ञान दर्शन से जो भाव होता है वो भाव बनने की प्रक्रिया में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बीच में आता है, प्रोसेस। इसका एक नाम है अंतस्करण, और दूसरा नाम पब्लिक में होता है माइंड। मगर माइंड के 4 फेसेस है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है कि फंक्शन 4 है। विचार करते हैं तो मन है, प्रॉफिट एंड लॉस गिनते हैं तो बुद्धि है, फायदा नुकसान। पिक्चर देखते हैं तो वो चित्त है, और डिसीजन लेते हैं तो वो अहंकार है। तो ये चारों मिलके एक प्रोसेस होती है। सो द अंतस्करण इज अ प्रोसेसिंग फैक्टरी टू क्रिएट द न्यू कॉज। नए कर्म को प्रोडक्ट करने की ये प्रोसेसिंग फैक्टरी है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें आप इनपुट क्या करते हैं? आपका भाव, आपका इंटेंशन, फिर इंटेंशन में प्रोसेस होती है, और प्रोसेस का, अंतस्करण की प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या है? स्पीच और एक्शन का बीच। ये साइंस दुनिया में कोई जगह पे नहीं है। स्पीच और साइंस का बीच पड़ता है, इसको कॉज कहते हैं। और वो एक कर्म को कॉज कहते हैं, और बंच ऑफ कर्म को कॉजल बॉडी कहते हैं। और वो कॉजल बॉडी, स्पीच और एक्शन की कॉजल बॉडी कुदरत में जाती है, जिसका कुदरत रिजल्ट देती है। समझ में आया? तो आज के जो आईटी प्रोफेशनल है, या आईटी का थोड़ा भी ज्ञान है, इसको मालूम होता है कि क्लाउड, तो ये नेचुरल क्लाउड है। हमारे सभी व्यक्तियों का जो कर्म है वो नेचुरल क्लाउड में स्टोरेज होता है, नेचुरल क्लाउड। और उनके पास इनफाइनाइट स्पेस है। क्या है? यू कैनॉट काउंट इट, इतनी बड़ी स्पेस है। और सभी का डेटा अलग अलग है, और डेटा रखते हैं सोल के कोड वर्ड से। बॉडी के कोड वर्ड से बॉडी तो बदलता रहता है, सोल वही का वही। जैसे यहाँ सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है, लाइफ में एक ही बार एक व्यक्ति को होता है। हमारे भारतवर्ष में आधार कार्ड एक ही होता है, एक व्यक्ति का, उसमें सब कुछ आ गया है। तो यहाँ कोड होता है सोल का। सोल चाहे 100 अवतार ले या 1000 अवतार ले, उनका कोड तो एक ही रहेगा। और उसके सभी कर्म नेचुरल क्लाउड में स्टोरेज होता है, और वो स्टोरेज हुआ कर्म नेचर ही हैज टू द लॉ ऑफ नेचर रिजल्ट देता है। और रिजल्ट के लिए वो 2 चीज देता है। कॉजल बॉडी के मुताबिक फिजिकल बॉडी देता है, और फिजिकल बॉडी में जीवन जीने का संजोग भी देता है। जन्म के साथ माँ बाप देना, भाई बहन देना, रहने का घर देना, धर्म देना, ये भी कुदरत रिजल्ट के फॉर्म में देती है। और जन्म से मौत तक सभी प्रकार के संजोग भी कौन देते हैं? कुदरत, हैज पर योर कॉज। हम जब एग्जाम देते हैं स्कूल और कॉलेज में, एग्जाम देते हैं, आंसर पेपर किसके पास होता है? आंसर पेपर किसके पास होता है एट द एंड ऑफ एग्जाम? टीचर के पास। क्यों? क्योंकि वही तो रिजल्ट देंगे। मगर आंसर पेपर तो उनके पास ही रहेंगे, आपको मार्क्स ही मिलेगा।
बोलते नहीं है। यस और नो? ऐसे डाटा कुदरत के पास ही रहता है। दे गिव द ओनली रिजल्ट। नेचर इज लाइक अ टीचर। अगर यहां से आपका कॉजल बॉडी का डाटा वहां गया तो डेटा सदा ये बॉडी का अंत हो जाएगा, तो फिर डाटा तो रहेगा, मगर वो एक बार रिजल्ट देने के बाद इनएक्टिव मोड हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर उसका रिजल्ट दोबारा नहीं आता। और जो व्यक्ति के पास विशिष्ट शक्ति होती है वो अपने 50-100 साल भी डिकोड करके देख सकते हैं, क्योंकि डाटा तो है। आपको डिकोड करने की प्रक्रिया आनी चाहिए। हम भी यहाँ क्लाउड में डाटा डाउनलोड करते हैं, फिर पासवर्ड देते हैं, अगर वो पासवर्ड भूल गए तो सेम यहाँ है, हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो डाटा नहीं मिलता है, मगर जिसके पास कोई विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होता है तो वो डिकोड करके अपने पिछले भाव देख सकते हैं। तो ये साइंस है, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई पाप पुण्य नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई गुरु भगवान या क्रियाकांड की बात नहीं है। द होल वर्ल्ड इज द साइंस। मगर हमने कभी इस प्रकार से सोचा ही नहीं। पाप पुण्य प्रायश्चित से बाहर ही नहीं निकले, धर्म के फॉर्मेट में से बाहर ही नहीं निकले। मैंने बार बार कहा धर्म इज अ फॉर्मेट। धर्म क्या है? फॉर्मेट है। हर धर्म में एक ही सिस्टम होती है, एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, एक शास्त्र का टाइटल, रिचुअल का टाइटल, संस्था का टाइटल, वर्तमान गुरु शिष्य और वर्गोड़ा। यही होता है ना सभी धर्मों में, यही तो फॉर्मेट है। वो तो सब धर्म में है, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये क्या विज्ञान है? ये क्या मुक्ति का मार्ग है? नहीं, ये तो सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। ये डेस्टिनेशन, ये सीढ़ी को क्रॉस करोगे तब समझ में आएगा रियल पाथ ऑफ योर डेस्टिनेशन। तो धर्म से ऊपर जाओगे तब पीएचडी आएगा। नाउ यू नो ओनली द साइंस। अभी आपको ये फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। अगर शरीर करे या ना करे, उसको कुदरती रचना अभी रहेगा, क्योंकि आप पास हो गए। अब ये फॉर्मेलिटी रहेगी कर्म के फल स्वरूप, मगर पुरुषार्थ के फॉर्म में नहीं रहेगा। पहले इसको आप पुरुषार्थ मानते थे फॉर्मेट को, अभी फॉर्मेलिटी हो गई, उदय कर्म। समझ में आया? तो ये कर्म बांधने की प्रक्रिया है। कर्म बंद कैसे होता है, इसका ये साइंस है। तो आध्यात्म मार्ग में हर चीज में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, रैंडम नहीं। और यहाँ कोई श्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहाँ सनातन सत्य की बात है जो था, है और रहेगा। ज्ञान ने दर्शन नो एग्जांपल સાથે સમજાવો। हाँ, ज्ञान और दर्शन में डिफरेंस क्या है? ज्ञान इज अ एग्जिस्टेंस और दर्शन जिनकी हाजिरी में सब कुछ हो रहा है वो दर्शन है। अगर सिर्फ ये तो आध्यात्म की डेफिनेशन है, मगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं ताकि आप समझ सकें। जैसे हम आम का पेड़ देखते हैं, पेड़ देखते हैं उसमें आम भी देखते हैं, तो आम देखना वो दृश्य है और दृश्य को आम समझना वो ज्ञान है। समझ में आए? अगर यहाँ फैन है, फैन चलता है ऊपर, तो 2 साल के बच्चे भी उसको देख सकते हैं और 20 साल के बच्चे भी उसको देख सकते हैं ना। मगर 2 साल के बच्चे को पंखा तो दिखेगा, मगर ये पंखा है वो ज्ञान, और 20 साल के बच्चे को पंखा भी दिखेगा और ये पंखा है वो ज्ञान भी आपको समझ में आया? जो दिखता है उसका टाइटल वो ज्ञान है। तो ये लौकिक बात है। और आध्यात्म के अंदर ज्ञान और दर्शन का मतलब आत्मा वो ज्ञान है और आत्मा की हाजिरी में ब्रह्मांड दिखता है वो दर्शन है। समझ में आया? आत्मा वो क्या है? आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ परमानेंट
and I have all kind of infinite power. ये मेरा ज्ञान है और मेरी हाजिरी में ये शरीर की अवस्था और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, दिखता है, जो कुदरती रचना के रूप में, वो दर्शन है। तो दर्शन में न मैं हूं न मेरा है, और उसमें मैं और मेरा मानना, उसको आध्यात्म में अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान की दो ब्रांचेस, पाप एंड, जिससे जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं। और अज्ञान निकल गया तो पाप पुण्य भी नहीं और जन्म मरण भी। ये सिंपल साइंस है, समझ में आए? तो अध्यात्म में आत्मा वो ज्ञान है, बाकी सब दर्शन है। शरीर की अवस्था और 5 सेंसेस से पूरा ब्रह्मांड की जो अनुभूति होती है, ये सब दर्शन है। और लौकिक भाषा में ज्ञान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, और दर्शन का मतलब होता है दृश्य। दृश्य को दर्शन कहते हैं और दृश्य के आइडेंटिफिकेशन को ज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना? और दादा भगवान ने उसको अपनी भाषा में कहने का प्रयास किया है कि अगर आपको कोई भी एनिमल दूर से दिखता है, अप्रोक्सीमेट, तो वो दर्शन है। और नजदीक जाते दिखता है कि ओ, हमको तो गधा दिखता था, अभी तो गाय है, तो ये ज्ञान है। मतलब ये उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, मगर उस समय लोगों को ज्ञान दर्शन समझ में नहीं आया। हालांकि उन्होंने अपनी भाषा में एक्सप्रेस करने का प्रयास किया, अच्छी बात है, मगर ये था, उन्होंने आम का भी एग्जाम्पल दिया था, मगर क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि आम जो दृश्य के रूप में दिखती है, वो 2 साल का बच्चा भी देख सकता है और 20 साल का बच्चा देख सकता है, आम को तो बराबर है। मगर 20 साल के बच्चे को मालूम ये दिखता है वो आम है, 2 साल के बच्चे को दिखता है वो क्या है मालूम? तो ज्ञान और दर्शन दोनों क्या है? अलग है। दृश्य वो दर्शन है और दृश्य का आइडेंटिफिकेशन वो ज्ञान है, इन रिलेटिव। और आध्यात्म में आत्मा वो ज्ञान है, बाकी सब दर्शन है। और वो दर्शन को मिथ्या तब कहते हैं जब मैं शरीर हूं, मैं मन वचन काया हूं, मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूं, मन वचन काया से भुगतान होता है वो मैं करता हूं, किसी को सुख दुख मैं देता हूं, कोई मेरे को सुख दुख मेरे को देता है, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है। ये सब जो है, आप समझे ना, ये मिथ्या दर्शन है, ये अज्ञान है, और इसी से कर्म बनते हैं। जब ये सभी क्रिया को आप मानोगे कि मैं करता हूं, तो उसमें ज्ञान क्या रहेगा? मैं ही देहधारी या नामधारी हूं। तो ज्ञान देहधारी नामधारी रहेगा, और दर्शन देहधारी नामधारी की अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो दर्शन रहेगा, मगर उसमें कर्ता पद और मालिकी पद रहेगा। एक मिनट। और आध्यात्म में ज्ञान का मतलब मैं चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाला आत्मा हूं, और मेरे अलावा शरीर की अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव में आती सभी अवस्थाओं को दर्शन, कुदरती रचनाएं ना दर्शन कहते हैं। यस, जो ये ज्ञान दर्शन की आपने बात की, वो हमारे रेगुलर जीवन में, डेली प्रसंगों में, सोशल में कैसे? यही आत्मा के अलावा सभी अवस्था दर्शन ही है, और वो दर्शन कुदरती रचना के रूप में है, उसमें और कोई डिवीजन की आवश्यकता नहीं है। ये सही है, ये गलत है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये आपने किया, ये मेरी प्राप्ति है, ये मेरा नुकसान है। ये सब जो बिलीफ है जो निकल रही है अवस्थाओं के साथ, उस सभी बिलीफ और अवस्था और भाषा, ये तीनों को आपको तो कुदरती रचना ही देखना है, वो आपका सम्यक दर्शन है। और अगर अवस्था में जुड़ गए, इन्वॉल्व हो गए, तो वो दर्शन मिथ्या हो गया। फिर मैंने विचार किया, मैंने बोला, मैंने किया, मेरा है, मैंने प्राप्त किया, मेरा नुकसान हुआ, ये जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, बस अब मिथ्या दर्शन हो गया। तो फिर राग द्वेष तो होना ही है। प्रश्न अवस्था से कर्म बंध नहीं है, अवस्था को अज्ञान नहीं कहते। अवस्था के पीछे गलत दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अज्ञान दृष्टि से ही कर्म बनता है। क्रिया से कर्म
नहीं मिलता है। आप ये कहना चाहते हो कि कोई हमारा कितना भी बुरा करे वो निर्दोषी है, ऐसा कहना चाहते हो? बुरा करने वाला शरीर है और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, हम नहीं है, जो पहले मैंने साइंस बता दिया। बुरा और अच्छा वो सोशल है, रिलीजियस है, स्पिरिचुअल में अच्छा बुरा सब्जेक्ट नहीं होता है, कुदरती रचना। और तभी लाखों लोगों की हिंसा करके भी राम मोक्ष में गए सेम बर्थ में, और अर्जुन भी मोक्ष में गए, ऐसे लाखों लोग मोक्ष में गए अच्छे बुरे क्रिया करके, कर्म नहीं क्रिया। तो क्रिया हमारा पूरा डिस्टर्ब, जन्म से मौत तक, और अकेली फिजिकल क्रिया नहीं, मन वचन काया तीनों की क्रिया डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज को कुदरती रचना देखना, यही परमानेंट सॉल्यूशन है, और यही ऑब्जर्वेशन में रहने का सिंपल रास्ता है। कोई हमारा बुरा करे तो हमें करना क्या? कोई हमारा बुरा करे, हमारा यानी किसका? आत्मा का है? हाँ, तो अनिल का बुरा करे तो अनिल को क्या करना है? हम तो ऑब्जर्वर है, हम तो अनिल नहीं है। हमको तो अनिल को क्या करता है कोई वो भी देखना है, अनिल दूसरे को क्या करना है वो भी देखना है। हम दोनों के ऑब्जर्वर है, दोनों की अवस्था कुदरती रचना है। और मैं भी शुद्धात्मा हूं, और सामने वाले के अंदर भी शुद्धात्मा ही है। शुद्धात्मा को कुछ करता नहीं है, और शरीर करता है। शरीर दोनों का कुदरत ने दिया है, दोनों का शरीर का ऑपरेटर कुदरत है, और कर्मों के भुगतान के लिए संजोग दिए हैं जो खत्म हुए, खत्म हो रहे हैं। इसमें हमको क्या करना है? वी आर द ऑब्जर्वर, नॉट डूअर, नॉट ओनर, नॉट सफर। इनको क्या करना है भाई? ये हमारे हाथ में है, ये तो प्लेयर है, और प्लेयर पिछले अवतार के प्रोग्राम चलता है, आज हमारी मर्जी से नहीं चलता है। यस नो? जो भी करेगा अपने कर्मों के अनुसार करेगा। हाँ, और मूर्खामी तो ये है कि हम कुछ दुनिया में लेने के लिए आए ही नहीं है। ये तो भ्रांति है, क्योंकि ले भी जा सकते नहीं है। लाइफ इज ओनली फॉर सफरिंग, चाहे उसको सुख कहो या दुख कहो, सफरिंग है, नॉट टू अचीव एनीथिंग। और वो सफरिंग तब लगेगी जब आप मैं नामधारी हूं ऐसा मानते हैं। तो अगर आप नामधारी के ऑब्जर्वर हैं तो आप सफर नहीं है, आप सफरर नहीं है, यू आर द प्योर सोल। सफरर तो बॉडी है, और वो कुदरत ने दिया है, और संजोग भी, यू आर ऑब्जर्वर। मगर आप कहते हैं मेरे को हुआ, तो फिर आप नामधारी है, फिर आप शुद्धात्मा। योर स्टेटस इज फिर बॉडी। वो पोस्टमैन वाला एग्जांपल देके फिर समझाओ है? वो पोस्टमैन वाला एग्जांपल देके फिर समझाओ। पोस्टमैन तो क्या है? पोस्टमैन दे डिलीवर्ड द पोस्ट, द पोस्ट इज गुड और बैड। उसमें 500,000 का चेक भी हो सकता है, और 500,000 का बिल भी हो सकता है। मगर अगर कोई पोस्टमैन बिल लेकर आएगा तो हम इसको डांटेंगे नहीं, और चेक लेकर आएगा तो हम उसकी आरती नहीं उतारे, शाबाशी नहीं करेंगे। ये तो डिलीवरी मैन है, दे आर ऑन ड्यूटी, करेक्ट? हम उसके लिए ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे। वारंट लेके आएंगे तो भी द्वेष नहीं करेंगे, करेक्ट? वो तो ड्यूटी है उनकी, क्या करेंगे? ऐसे हमारे जीवन में भी हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज के लोग, हमारे मित्र, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, बॉस, असिस्टेंट, और हमारे समाज के लोग, राष्ट्र के लोग जिसके साथ हम मिलते हैं, ये सब हमारे लिए पोस्टमैन है। दे डिलीवर्ड माय कर्म। अगर ये पुण्य का उदय होगा तो शरीर को सुख मिलेगा, और पाप का उदय हो तो दुख मिलेगा। मगर देने वाला तो कौन है? पोस्टमैन। पोस्टमैन इज ऑलवेज इनोसेंट। यस और नो? इनोसेंट को इनोसेंट देखना यह अध्यात्म विज्ञान है, और इनोसेंट को दोषित देखना यह धर्म है। धर्म में उन्होंने बुरा किया, उन्होंने गलत किया, यही तो अच्छा भी उन्होंने किया,
और बुरा भी। ये धर्म है, ये सोशल लैंग्वेज है, करेक्ट। Yes. और धर्म में आप जब करता है तो फिर माफी भी मांगनी पड़ेगी, यस टू नो। और जब आप ऑब्जर्वर है तो माफी भी नहीं है। जब मैं करता ही नहीं तो आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम नॉट डूअर। समझ में आया? तो ये बात है। प्लीज। You are saying wife and husband and children are postmen? ऑल आर द पोस्टमैन फॉर ईच अदर। सच्ची बोलता हूँ, पोस्टमैन ही है। हम कर्मों के हिसाब खत्म करने के लिए आए हैं और खत्म हो जाएंगे तो चले भी जाएंगे, फिर कभी पोस्ट आएगी नहीं। One more question, Swamiji. Yeah. આપણે you said કે આપણું જીવન છે આખું ભ્રાંતિ છે, ગ્રુપ જળ છે, right? जीवन भ्रांति नहीं, આપણે સમજીએ છીએ जीवन को मेरा जीवन मानना और मन वचन काया को मैं चलाता हूँ ऐसा मानना, ये भ्रांति है। जीवन तो परिणाम है, उसको कौन सी दृष्टि से मानते हैं वो भ्रांति है। यस, You are saying artificial intelligence, जीवन is artificial intelligence. इंटेलिजेंस और उसका ऑब्जर्वर है तो आप सेपरेट है। अगर आप इन्वॉल्व है तो वो भ्रांति है। So जीवन is artificial intelligence means just we described कि जीवन is also भ्रांति यहां से शुरू होती है, बॉडी ही नहीं हम है। फिर बच्चे किसके होंगे, माँ बाप किसके होंगे, बोलते नहीं है। भाई बहन किसके होंगे, पति पत्नी किसके होंगे, उसके बच्चे किसके होंगे, सत्ता संपत्ति संपदा किसका होगा, इसका होगा। और ये तो हम है नहीं, यही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं है फिर भी मानते हैं। મને ફિટ નથી થતું આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જીવન आर्टिफिशियल मतलब है नहीं मानना। ઓકે फैक्ट का मतलब जो है वो ही मानना। आर्टिफिशियल मतलब नहीं है फिर भी मानना। हम शरीर नहीं है तो क्या हम शरीर है, हम मन वचन काया नहीं तो क्या हम मन वचन काया है। हम मन वचन काया को चलाते नहीं है तो बोला हम चलाते हैं। हमारा जन्म जीवन मृत्यु नहीं है तो बोला हमारा माँ बाप है। तो जन्म जीवन मृत्यु है ही नहीं तो माँ बाप कहां से आए। ये इसका हो सकता है, हमारा कैसे हो सकता है। हमारा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। हम तो प्योर सोल है, शाश्वत है, परमानेंट है। हमारी कोई अवस्था है ही नहीं। પ્રોબ્લેમ શું છે, everybody around us believes this is correct, so we believe that is correct. यही तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, लोगों के पास से ही सीखा, माना और फॉलो किया। Right. So nothing is wrong, but then रॉन्ग अवस्था के रूप में रॉन्ग नहीं है, बिलीफ के रूप में अवस्था तो कंपल्सरी, मगर अवस्था को जिस प्रकार से मानते हैं वहां रॉन्ग बिलीफ हो सकती है, वो रॉन्ग है। बिलीफ को करेक्ट करना है, अवस्था को करेक्ट नहीं करना। अवस्था से तो मुक्त रहना है। करेक्ट, समझ में आया? ओके ओके। તમે એવું કહેવા માંગો છો કે કોઈ આપણું ગમે એટલું ખરાબ કરે છતાંય આપણે દોષ જ જોવા? नहीं, अगर कोई व्यक्ति खराब कर सकता है ऐसा आप मानते हैं, ये तो आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है ना। कोई खराब कर सकता है मतलब क्या है, कुदरत ने किसी को इंडिपेंडेंट पावर थॉट स्पीच एंड एक्शन का नहीं दिया है। कर्मों के मुताबिक ही कुदरत आपको पावर देगी। रावण समर्थ होने के बावजूद नव ग्रह जिसके वश में थे और जिसको न मरने का वरदान था, इन सब एकाध सिचुएशन को बाध करके ऐसा उनके पास पावर था, इसको भी मारने वाले मिले। क्योंकि कोई शाश्वत तो प्रकृति के रूप में हो ही नहीं सकता। तो जब प्रकृति खुद ही कंट्रोल एंड क्रिएट, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, फिर मैं किसी को दुख दूंगा, कोई मेरे को दुख देना, ये सब्जेक्ट कहां से आया? यही तो भ्रांति है, यही तो भ्रांति है। सुख किसको मानते हैं? एक व्यक्ति 12 घंटा मेहनत करते हैं और रोटी और सब्जी खा के रात को घसघसा सो जाता है, और दूसरे के पास 50 मिलियन है,
और रात को गोली खाता है फिर भी नींद नहीं आती। सुखी कौन है? बोलते नहीं। एक व्यक्ति कच्चा भी खाते हैं तो डाइट हो जाता है, हम पकवान भी खाते हैं तो पेट काम नहीं करता है, तो सुखी कौन है बताइए? एक कहता है मेरी जितनी इनकम है इतना खर्चा हो जाता है तो मेरे को और कोई टेंशन नहीं है। दूसरे को इतनी सारी इनकम है कि खाना पीना तो खाते हैं, बाद में जो इनकम है उसको बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद को नहीं, इसको। भाई ये कैसे लाए? कमाना भी है और जो बचा है इसको भी जरा सेफ रखना है, तो इनको तो सेफ रखना ही नहीं है। इनका तो जो आना है वो है। मैंने नहीं कहा था कि एक महाशय थे, वो गांव में पैदा हुए थे, तो वो चल के जाते थे, तो उनके पिताजी ने कहा तुम अभी ग्रेजुएट हो गए, जॉब करो। तो जॉब करने लगे तो फिर थोड़ा दूर था, 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो पिताजी ने कहा एक साइकिल ले लो ताकि आपको आने जाने में सुविधा हो जाए, चल के आना जाना लेट हो जाते ठंडी गर्मी बारिश में। तो साइकिल ले लिया तो बहुत खुश हो गया, मेरे पास व्हीकल आ गया। फिर धीरे धीरे जॉब बढ़ती गई, पगार अच्छे होते गए, तो बोला अभी साइकिल कौन चलाएगा, 2 व्हीलर चलाओ। धीरे धीरे और भी स्टेटस बढ़ा, मैनेजर बन गया, तो बोला अभी तो 2 व्हीलर भी अच्छा लगता है, कार चाहिए। फिर कार भी आई, फिर पावर वाली कार आई, ऑटो कार, वो भी लाओ। क्या लाओ? अभी इतनी सारी सुविधा आ गई, चलना तो है नहीं, खाना तो अच्छा अच्छा है, फिर बॉडी क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी। फिर इतनी बड़ी हो जाती है वो बेचारा चल भी नहीं पाता है, नीचे देख भी नहीं पाता है, इतना मोटा हो गया। फिर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर अभी तो ऐसा हो गया है, क्या करूं? डॉक्टर ने कहा साइकिल चलाओ, यही नाम फ्री साइकिल, यही रिसाइकल है। साइकिल आ गई। क्या करेंगे, यही जीवन है। तो ये कोई सुख की निशानी थोड़ी है। जीवन आनंद से थी, हो सकता है अवस्थाएं प्रकृति को पसंद नापसंद हो सकती है, हम मना नहीं करते। एक महाशय था बंबई में, तो उनको डिप्रेशन हो गया था, 2 महीने पहले की बात है, मैं जब यूके में था तब। तो मैंने कहा आप ऐसा काम करो, आपको डिप्रेशन है, बहुत हैवी डिप्रेशन था। वो काफी एजुकेटेड व्यक्ति था, पर रिटायर था, तो उनकी वाइफ भी नहीं थी, बच्चे थे, तो वो बहुत डिप्रेशन में था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो मैंने कहा आप एक काम करो, 1 वीक तक आप प्रयास करो कि डिप्रेशन जिसको हो रहा है मैं इसका ऑब्जर्वर हूं, इतना ही बस। आई एम ऑब्जर्वर। डिप्रेशन शरीर को हुआ है थ्रू द ब्रेन, मगर हम ऑब्जर्वर ब्रेन का भी है, उनकी असर शरीर को भी क्या होती है, नींद आती है, नहीं आती है, आप समझे ना। फिर अनइजीनेस फील होता है, तनाव फील होता है, फियर होता है, ये होता है, मगर आप उसका ऑब्जर्वर, मेरे को हुआ ऐसा नहीं मानना। क्या नहीं मानना? मेरे को। आई एम द ऑब्जर्वर, आई एम नॉट डूअर एंड आई एम नॉट ओनर ऑफ द बॉडी एंड आई एम नॉट सफरर टू, दैट्स इट। 1 वीक के बाद फोन आ गया कि स्वामी जी डिप्रेशन चला गया। क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हो गया। पहले बॉडी को तो डिप्रेशन था, मगर मेरे को डिप्रेशन होने के नाते क्या हो गया, हैवी हो गया, बिलीफ भी हो गई, फिजिकल भी था और बिलीफ भी थी, तो हैवी हो गया। अभी तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, तो जो डिप्रेशन का जो पार्ट था वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। आप समझे ना। तो साइकोलॉजी नहीं रही, जो हिसाब था वो रहा। ये तो साइकोलॉजी में क्या होता है, प्रकृति का हिसाब तो है, मगर साइकोलॉजी रहती है, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा हुआ। फिर डिप्रेशन में ऐसा होता है भय, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। तो ये भले ऐसा होता है, प्रकृति को तो होगा, ये कर्मों का फल है, मगर हम ऑब्जर्वर हैं तो ये अवस्था खत्म हो रही है।
ये आई भी है और जाने के लिए है। जब बिगिनिंग है तो एंड भी होगा। वहां तक हमको ऑब्जर्वर रहना है, दैट्स इट। तो वो तो अपने आप खत्म होगी, हमने बुलाई नहीं है, उनका भी तो लाइफ है और हमारे लाइफ के अंदर ही उसका लाइफ है कि बाद में तो होगा नहीं, मरने के बाद डिप्रेशन रहेगा तो लाइफ के अंदर ही रहेगा, छोटा सा हिस्सा होगा। अभी 50 साल 17 साल तक कोई डिप्रेशन नहीं रहा और अभी आया तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है लाइफ का, इसमें इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। ये भी एक संयोग है, जैसे अच्छे बुरे संयोग आते हैं, ये भी एक संयोग है। तो ऐसे देखो ना आप। हाँ, आपको कुछ स्वामी जी, सनातन धर्मમાં ફાઇલ નંબર 1 નો સંભાવ્ય નિકાલ, ફાઇલ નંબર 2 નો સંભાવ્ય નિકાલ, એ જરા સમજાવો ને કેમ સનાતન। फाइल नंबर 1 में फाइल नंबर 2 का जो संभाव्य निकाल है, सबसे पहली बात तो ये है, ये जो शरीर है वही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा फाइल नंबर 1 कहो या प्लेयर कहो या कुदरती रचना कहो, उसके साथ सब फाइलें जुड़ी है। इसमें जो नजदीक की फाइलें होती है वो ज्यादातर उनके पास व्यवहार ज्यादा होता है, कर्म का व्यवहार ज्यादा होता है, और दूर की होती है उनके साथ व्यवहार कम होता है। तो हमको ये देखना है कि ये शरीर जो है, पर शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो मन वचन काया है, वो मन वचन काया के माध्यम से कौन से हिसाब खत्म हो रहे हैं। शुरू नहीं कहो, क्या पता है खत्म हो रहा है। हम गलती क्या करते हैं, हिसाब को आया मानते हैं, और ज्ञानी क्या कहते हैं, हिसाब जा रहा है। आया मानते हुए तो भ्रांति है। जब आयु से खत्म होता है तो हिसाब खत्म होता है, क्या आता है खत्म होता है। तो आपकी पहले दृष्टि या सोच बदलो। संजोग जा रहा है। अभी मेरे को बुखार आया तो क्या समझना है, अभी बुखार खत्म हो रहा है। अभी मेरे को फ्रैक्चर हुआ, फिर 1 वीक के बाद कोई व्यक्ति हमको मिलने के लिए आएंगी, खबर अंतर पूछने के लिए कि आपको क्या हुआ, तो कहना 1 वीक का फ्रैक्चर का सफरिंग खत्म हो गया। ये क्या कहेंगे, 1 वीक से फ्रैक्चर हुआ है, भाई इतना क्यों लोड लेते हो, लोड खत्म हो गया तुम्हारा। उल्टी दृष्टि है, दृष्टि उल्टी है, फिर क्या करेंगे। तो फिर और मानसिक तनाव क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। अज्ञानता क्या बताए, ફાઇલ નંબર 2 નો સંભાવ્ય तो फाइल 1 નો કઈ રહ્યો? एक फाइल नंबर 1 2 3 4 वो दादा भगवान ने संभाव्य निकाल करने के लिए बताई है। हमको इसमें डीप में नहीं जाना है, हमको जाना है कि यह शरीर है और शरीर जो है वो प्लेयर है, और प्लेयर के साथ सबका हिसाब है। चाहे इसको 1 2 3 4 कहो, जो भी कहो, ये प्लेयर है और बाकी सब भी क्या है, प्लेयर है। एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर के साथ जो हिसाब होगा कुदरत संजोग देगी और हिसाब खत्म होगा, और जब सब हिसाब खत्म हो जाएगा तो प्लेयर का भी एंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमको और ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। फिर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरी भारे फाइल है, लाइट फाइल है, इट्स ओके, इट्स ओके। एक नॉर्मल समझने के लिए हम इसको अभी ऊपर जाना है। ये एक स्टैंडर्ड था ऑन बिगिनिंग स्टेज, वो हमारे लिए हेल्पफुल था। अभी ये जरूरी नहीं है, अभी डिटेलिंग जरूरी नहीं, 1 2 3 4 जरूरत नहीं। ये भी और ये सब क्या है हमारे लिए, फाइल है, કુદરતી રચના। कुदरती रचना। और हम सभी फाइलों के ऑब्जर्वर हैं। नो डिटेलिंग ऑफ 1 2 3 4, क्योंकि ये भी प्लेयर कुदरत का है और ये सब प्लेयर भी कुदरत का है। ये भी प्लेयर का ऑपरेशन कुदरत का है, ये सभी प्लेयर का ऑपरेशन कौन करता है, ऑपरेट कुदरत करता है। फिर क्यों हम इसको डिवाइड करें इन अ प्राइमरी स्टेज एज अ स्टेप, इट इज करेक्ट। But now we are अभी जरूरत नहीं है। जब व्हेन यू गो बियॉन्ड तो फिर पार्शियल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। वो स्टेप के हिसाब से हमको हेल्पफुल था एंड इट इज गुड, जो हमको यहाँ से यहाँ तक लाए तो वो हेल्पफुल है। मगर अभी काम का है નહીં। तो फिर ये तो लिफ्ट हमको फिफ्थ फ्लोर पे ले जाएंगे, फिर हम लिफ्ट की आरती उतारेंगे, फिर तुम हमको ऊपर लाए, फिर उनका रोल खत्म हो गया। अभी फर्स्ट फ्लोर में क्या करना है वो करो ना, उनका रोल था, इट इज ओके, उसको डिग्रेड नहीं करते। मगर एक रोल खत्म हो गया, अभी दूसरा रोल, अभी तीसरा। तो ये स्टेप होता है। ऐसे डेवलपमेंट भी क्या होता है, स्टेप।
हमको स्कूल कॉलेज में कैसे मालूम होता है कि हम 5वीं कक्षा में पास होते फिर 6ठी कक्षा में जाते? क्यों? प्रोग्रेस के लिए। मगर कब जा सकते हैं? जब 5th स्टैंडर्ड टीचर किताब सब छोड़ेंगे तब। तो क्या है, इंसल्ट है? यही प्रगति का मार्ग है। इसमें छोड़ने की बात क्या है? जब पास हो गए मतलब नाउ यू हैव नो रिक्वायर, उसको तो पास कहेंगे ना। पास का मतलब क्या है? आप पसार हो गए। जैसे टुडे, आज कौन सी तारीख? 31st है ना? आज 31 जुलाई है। तो 13 जुलाई 2023 और उसके पहले समय के लिए हम वी ऑल आर एक्सपायर्ड। यस और नो? फिर इसके लिए क्यों सोचे पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ? भाई मुर्दे को क्यों जिंदा करते हो? जो मर चुके हैं और दोबारा कभी आने वाला वह है। So, स्वामी जी भगवान ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने का वो बाल धर्म है, लोअर स्टैंडर्ड में इट इज ओके। यस, એના તે બધા બસ બધા પ્લેયર્સ છે અને બધા કુદરતી રચના છે दैट्स इट। जब ये पूरा डिजाइन ही कुदरत की है तो मशीन ही कुदरत का है और ऑपरेशन भी कुदरत का है। एंड इट्स अ साइंस, इट इज नॉट व्यू पॉइंट। સાયન્સ तो फिर इसके डीप नीचे जाने की क्या जरूरत? ऊपर जाने की बात करो। पहले नहीं समझ में आता था तब बराबर था, अभी समझ में आने के बाद ये जरूर नीचे की बात जरूरी नहीं है, गलत भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। अगर मैं हेल्दी इंसान हूँ, फिजिकली मेंटली स्पीच वाइज मेरे को कोई डिसीज नहीं है और मैं मेडिकल स्टोर के पास से पास हूँगा तो मेरे लिए एक भी दवा काम की नहीं है और गलत भी। तो मैं काम की नहीं बोलूंगा तो क्या नुकसान है मेरा? मैं इंसल्ट करता हूँ कि मैं बीमार नहीं हूं तो नहीं काम की है। मगर मैं ये नहीं कहता हूं कि दवा गलत है, जो बीमार है उनके लिए सही है, मगर मैं नहीं बीमार हूं तो जरूरत भी नहीं है। ऐसी बात है। जब जो स्टैंडर्ड में था उस समय वो स्टैंडर्ड की बात जरूरी थी, अभी पास हो गए, अभी वो स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। अभी जो जगह पे है उसको ज्ञान जानने की जरूरत है, इसका यूज करने की जरूरत है, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। पिछले स्टैंडर्ड की क्या जरूरत है? जब पिछले स्टैंडर्ड को बार बार याद करोगे फिर मॉनिटर बनोगे, प्रगति नहीं होगी। સવાલનું કન્ટિન્યુએશન કરું છું. આમાં શું થાય છે, અમે વાત કરતા હતા એ પહેલા કે ફાઇલ નંબર 1 અને 2 હોય અને ફાઇલ નંબર 2 ને હવે સત્સંગમાં નથી આવું દાખલા તરીકે કાં તો કંઈક બીજું કરવું છે તો આપણે એમ ઠસાવું પહોંચાવી કે આપણે નીકળી આવી then you feel guilty, તો પછી how do you handle that? કોઈ પૂછવું કરવાની જરૂર નહીં. जो एक बात ध्यान रखो, हमको अगर थोड़ा फीलिंग होता है ऐसा रिलेटिव हो तो परमात्मा को कहो, हे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दो और हमको समझाओ से निपटारा करने की शक्ति दो। अगर ज्यादा पजल होता है तो, और पजल नहीं होता है तो ये दोनों संजों को कुदरती रत्ना मान खत्म कर दो। मगर नहीं रहता है, अंदर चुन चुन होता है तो फिर ये कर ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ऑप्शन समझते हैं। नेगेटिव सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं और किसी के भी नहीं। पॉजिटिव सोचो कि हे परमात्मा उनको सद्बुद्धि दो और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो, खत्म हो गई। और सीएस कुदरती रचना। हाँ, नहीं कुदरती रचना देखते हैं तो फिर ये जरूरत नहीं है। ये तो कुदरती रचना देखते देखते भी डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है। यस, आपको कुदरत देखने भी नहीं देता है वो, तो फिर आपको ये प्रयोग करने का है। मतलब इन सेंस सेकंड स्टेप में क्या है कि कम से कम नेगेटिव तो अपने और सामने वाले के लिए सोचना नहीं, दोनों के लिए अच्छा सोचो, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। एक भी व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सेकंड स्टेप में भी तो जनरली क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है कि मैं इतना प्रयास करता हूँ, वो क्यों नहीं समझते, नेगेटिव हो जाता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अंत में तो कुदरती रचना ही है, क्या करो। विचार और कर्म बल से कोई मतलब नहीं, वो तो डिस्चार्ज थी। मन वचन काया तीनों डिस्चार्ज, भाव कभी भी कर सकते हैं। अगर माइंड स्पीच एक्शन तीनों इनएक्टिव है फिर भी आप भाव कर सकते हैं। भाव जो लाइव अंतस्करण या लाइव ईगो है या प्रतिष्ठित आत्मा जिसको हम कहते हैं सेकंड नेम, वो तो लाइव होता है।
अगर शरीर कुछ भी नहीं करता है, शरीर सो भी गया है, तो भी वो कर्म कर सकते हैं। माइंड, स्पीच एंड एक्शन, ऑल द थ्री पार्ट्स आर इनएक्टिव, स्टिल लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इज डूइंग द पुरुषार्थ। क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा फिजिकल फॉर्म में न होने से और डायरेक्ट फिजिकल के साथ कनेक्शन न होने से वो कभी सोता ही नहीं। मगर जो डिस्चार्ज अंतस्करण है वो सो जाएगा, कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी। लाइव अंतस्करण सोता है, रात को भी नींद में कर्म आता है और इसका फल भी सपने में ही आता है। एनीवे, फिर आपने एक बार प्रश्न किया, भाव करने की क्या जरूरत है। देखो, भाव करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, मगर भाव से कर्म बनता है, वो मैंने साइंस बताया। आपको क्या भाव करना है वो मैंने नहीं बताया, मगर मैंने कर्म कैसे बंद होता है उसका साइंस बताया कि कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है, कर्म भाव से बनता है। इसका साइंस बताया। आपको भाव क्या करना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। हम और हमारा आध्यात्म में हमने कहा है, अगर भाव करना, वैसे तो हमको कुदरती रचना ही देखना है, पूरे विश्व को कुदरती कानून और कुदरती रचना से ही देखना है। उसके अलावा और कोई भाव की आवश्यकता नहीं है। अगर ये रहता है तो इसी से ही केवल दर्शन होगा, मगर ऐसा हमको परमानेंटली नहीं या कंटिन्यूअस नहीं रहता है। तो सेकंड स्टेप होता है कि हम ये भाव करें कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। इससे अलावा कोई भाव करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जैसे जैसे जो व्यक्ति की जरूरत है तो और भी भाव ऐड कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, नॉट रिक्वायर्ड। मगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो तो इंडिविजुअल होगा है। इंडिविजुअल में हम क्या कर सकते हैं। कोई कहता है मेरे को शादी नहीं करना है, नेक्स्ट प्रश्न। कोई कहता है मेरे को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई कहता है मेरे को साधु बनना है। जो करना है वो करे, वो एडिशनल है, क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी तो इंडिविजुअल में जिसको जो करना है। मैंने कहा ना, कोई कहता है मेरे को महादेव क्षेत्र जाना है, सिमंदर स्वामी का दर्शन करना है, ऐसे भी भाव कर सकते हैं, मगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझो, मोक्ष के लिए केवल दर्शन और केवल ज्ञान के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी जरूरत है तो आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट तो ये है, इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर द केवल ज्ञान, नेचर विल प्रोवाइड यू ऑल द सर्कमस्टांसेस सब्जेक्ट टू केवल ज्ञान। फिर वो सतयुग भी ले जाएगा, तीर्थंकर का दर्शन भी करवाएगा। ये उनकी ड्यूटी है, हमारी नहीं है। इसीलिए नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल भाव। अगर आपको मुक्ति पाना है तो, मगर नीचे उतरना है तो फिर कोई भी भाव कर सकते हैं, वो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। मैंने कहा, हम जब राक्षसी कर्म करेंगे तो नरक गति का बॉडी, नरक गति के हर संजोग और नरक गति का लाइफ भी कुदरत प्रोवाइड करेंगी विदाउट अवर चॉइस। यस और नो। जब क्वालिफाइड हो तो दिलाएगा ही। तो क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंट दो, डिमांड मत करो कि मेरे को क्या चाहिए। व्हेन यू आर क्वालिफाइड फॉर केवल ज्ञान, बाकी संयोग तो कुदरत का काम है, हमारा काम थोड़ी है। क्वालिफाइड है तो रिजल्ट देने का काम किसका है, कुदरत का है। हम क्वालिफाइड नहीं होंगे, फिर कहते हम महादेव क्षेत्र जाएंगे, सिमंदर स्वामी का दर्शन करेंगे। तो दादा भगवान ने कहा तो कहीं हम तीर्थंकरों की सभा में बैठ के आए, फिर भी यहाँ क्यों है, फिर भी यहाँ क्यों है। अगर तीर्थंकर के दर्शन से ही मुक्ति होती और शक्ति से ही, सतयुग से ही मुक्ति होती, तो हम तो बहुत बार सतयुग में भी और तीर्थंकर को मिल के आए, फिर भी यहाँ क्यों है, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं थे। तो इंपॉर्टेंट अभी स्थान या व्यक्ति को मत दो, क्वालिफिकेशन। जो होना था वो हो चुका, ठीक है, इज ओके एट द प्राइमरी लेवल। अभी आपको समझना है, अगर क्वालिफिकेशन होगी तो कुदरत को सभी संयोग देना पड़ेगा। अगर मैं तीर्थंकर का बीज डालूंगा तो तीर्थंकर के पद को देना ये कुदरत का काम है। दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। अगर मेरी क्वालिफिकेशन तीर्थंकर पद की है तो तीर्थंकर पद, माँ बाप, सब संयोग कुदरत देगी, हमको मांगने की जरूरत नहीं है, एज पर द क्वालिफिकेशन। अगर मैं राजा बना तो मेरे सेवक बहुत सारे मिलेंगे, सिपाही ये वगैरह सब कुछ मेरे को मिलेगा, वो बाय प्रोडक्ट में। जब मेरे को राजा बनाया तो बाकी सब तो मिलेगा ही ना।
ऐसा है। मगर क्वालिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिमांड इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप समझे? और कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, अगर हमारा तो लास्ट बर्थ नहीं है, अभी तो हमारा बर्थ होने वाला है, तो हम अगर पुण्य नहीं करेंगे तो हम तो फिर हमारा नेक्स्ट लाइफ खराब भी हो सकता है, क्योंकि आप पाप पुण्य की तो बात नहीं करते हैं। यस और नो? तो मैंने कहा, जो दृष्टिकोण से आप पाप पुण्य का बंद करते हो, ये तो रिलेटिव सत्य है, बिलीफ है आपकी, और इसका फल भी रिलेटिव सत्य है। मगर जब आप सभी प्रकृतियों में परमात्मा देखते हैं और अपने खुद को भी परमात्मा मानते हैं, आप समझे ना, तो ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग बनता है। सभी प्रकृति, इनके साथ सभी प्रकृतियों को अकर्ता देखते हैं, तभी वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग बनेंगे। क्वालिफिकेशन में तो इतना ही करना जरूरी है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना, दैट्स इनफ इनफ इनफ। ये तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इससे क्या बेनिफिट होगा। शुद्धात्मा पद में रहकर सभी प्रकृतियों में शुद्धात्मा देखना, और प्रकृति सभी खुद की और सभी प्रकृतियों को कुदरती रचना देखना, ये इसके बड़ा जो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, मुक्ति तो मिलेगी ही, मगर संसार बाय प्रोडक्ट में गुड क्वालिटी का मिलेगा। ये एग्जाम्पल तीर्थंकरों का है। तीर्थंकर कभी राजघराने में ही पैदा होते हैं, भिखारी के घर में पैदा नहीं होते हैं, मगर उसने राजपाट मांगा नहीं, बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन उसको मिला। और जब छोड़ने का वक्त आता है तब कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि मांगा ही नहीं है। ये तो हिसाब था, खत्म हो गया। ये मेरा महल था, मैंने छोड़ दिया, ये सब्जेक्ट ही नहीं है उनका, क्योंकि मांगा ही नहीं थे। तो बाय प्रोडक्ट में मिला है। जिसने मेन प्रोडक्ट में मांगा है, पुण्य से मांगा है कि मेरे को वैभव चाहिए, बंगला, मोटर, गाड़ी, महल चाहिए, जिसने मांगा है तो इसको तो मोह होगा, और आएगा तो आनंद भी आएगा, और जाएगा तो दुख भी, क्योंकि मांगा है नहीं। उनका व्यू पॉइंट है कि इसी में सुख है, तो आएगा तो सुख की अनुभूति होगी, और जाएगा तो दुख की भी होगी। उनको तो आया तो सुख की अनुभूति नहीं, और गया तो दुख की अनुभूति नहीं, तीर्थंकरों को। तो क्वालिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो लोग मुक्ति के मार्ग में सिंसियरली विथ प्योरिटी अगर आगे बढ़ते हैं, तो संसार गुड क्वालिटी का बाय प्रोडक्ट में होता है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष एग्जाम्पल देते थे, अगर हम केवल घास की खेती करेंगे तो घास ही मिलेगा मेन प्रोडक्ट में, मगर गेहूं की खेती करेंगे तो घास बाय प्रोडक्ट में मिलेगा। बोलते नहीं। तो घास की खेती करना है तो करो, गेहूं की खेती करना है तो घास तो मिलना ही है। तो अब ये आपके साथ बातचीत की, इसमें से मेरा एक क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, डिमांड नहीं। विदाउट डिमांड। और अभी वो क्वालिफिकेशन हासिल करने में जो स्टेप्स है, उसमें आपने ये बताया कि सब में शुद्धात्मा देखो, आप भी शुद्धात्मा, और बाकी जो कुदरती रचना, बस उतना ही काम। कुदरत का था है और कुदरत के पास ही रहेगा। मैं क्यों बार बार कहता हूं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। एक बात सुनो, जब हम मानते हैं कि हम चेतन हैं, हम अविनाशी हैं, और हम सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाले हैं, फिर मांगने का क्या मतलब है? या तो आप इसको नहीं मानते हैं, और मानते हैं तो मांगने की जरूरत नहीं है, और मांगने के बाद मिलेगा वो भी आपको नहीं मिलेगा, इसे कोई मिलेगा। बोलते नहीं है। यही तो भिखारी है, भिखारीपन है। अब एक बार आप बोलते हैं कि मैं ही चेतन हूं, मैं ही अविनाशी हूं, और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, फिर मांगने का प्रश्न आया कहां से? एनी काइंड ऑफ। और मांगने का मतलब ही है आपको आपके रियल सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। समझ में आया? कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी, हम कितने साल से भगवान को मानते हैं, ज्ञानी पुरुष को मानते हैं, उसकी भजना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं,
फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखता है? तो मैंने कहा कैसे दिखेगा? जो तुम बोलते हैं वो मानते नहीं, और मानते हो बोलते नहीं। तुम बोलते हो मैं अनंत शक्ति वाला हूं, फिर शक्ति फोटो के पास मांगते हो, तो बोलो फोटो अनंत शक्ति वाला, बोलने का नहीं, मांगने का वहां। ऐसा होता है, ये विज्ञान है। बोलता है मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और मानने का फोटो में अनंत शक्ति, ऐसा ये विज्ञान है। जब तुमको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो मीनिंग क्या है? जो ज्ञान आपके पास है उसके ऊपर अगर आपको ही ट्रस्ट नहीं है तो रियलाइज कैसे होगा? कैसे होगा जब आपको ही विश्वास नहीं है? ये शब्द ज्ञान थोड़ी है, ये विज्ञान रियलाइज करने के लिए, ये नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये रियलाइज करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड इन अवर अवेयरनेस ऑल द टाइम। ये कोई शब्द नहीं है, ये अवेयरनेस है। और तभी कहते हैं कि मरणांत संकट में टके वो टेक ना धरनार छी। अगर मरण भी हो जाए तो क्या फर्क होगा? जन्म जीवन मृत्यु वो शरीर का स्वभाव है, मैं थोड़ी मरने वाला हूं, और शरीर को मरना तो है ही, उसमें कोई चॉइस है? टाइम का प्रश्न है। तो जो कंपल्सरी पार्ट है, डरने की क्या जरूरत है? बोला जल्दी मर जाएंगे, अभी जल्दी आप किस तय किए जल्दी मरेंगे? सब लोग अपने टाइम पे जन्म लेते हैं, टाइम पे मरेंगे, जल्दी आपका दिमाग की है कंफ्यूजन है। ऐसा कोई जल्दी दूर ऐसा नहीं होता है, सब कंफ्यूजन है लोगों को। हमारे आयुष्य कर्म से पहले दुनिया के कोई भी व्यक्ति हमको मार नहीं सकती, और आयुष्य कर्म खत्म होने के बाद हम किसी को कोई बचा नहीं सकते। और इसीलिए आप सबने भी देखा होगा, एक जिंदे व्यक्ति की बहुत सारे डॉक्टर प्रयास करने के बाद भी 2-4 दिन में मर जाता है। जिंदा व्यक्ति है मगर बहुत हैवी बीमारी है उसको, और प्रयास करने के बाद ही वो गुजर जाता है। और एक व्यक्ति अनकॉन्शियस है और 5-6 साल तक वो जिंदा रहते हैं, बोलते नहीं है, तो उसको कौन जिंदा रखती है? वो तो कोई प्रयास ही नहीं करती। मगर जब आयुष्य कर्म है तो कौन मारेगा? और आयुष्य कर्म खत्म हो गया तो कौन बचाएगा? आप समझे? तो इसीलिए इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जन्म जीवन मृत्यु न हमारा है, न हमारे हाथ में है, और नहीं हमारे हाथ में रखने की जरूरत है। हम तो जन्म जीवन और मृत्यु के ऑब्जर्वर हैं, हम सफरर। दैट्स इट। फिर जो भी है क्यों डिटेलिंग में जाए जब सब्जेक्ट ही हमारा नहीं? देखो ये मकान है, और मकान के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं, विविधता है, और फिर मकान देखने के लिए आए, किसी के साथ मकान देखने के लिए आए, अपने मित्र के साथ, और फिर देखा सीढ़ी ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, विंडो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, डोर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बाथरूम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, किचन ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इतना सारा हमने सलाह दे दिया, फिर थर्ड पार्टी बोलती है तुमको लेना है, बोला लेना तो है ही नहीं, तो क्यों मगजमारी करती हो? जब तुमको शरीर बनना नहीं है, शरीर को चलाना नहीं है, क्यों मगजमारी करते हो? न तुम शरीर हो, न तुम मन वचन काया हो, न तुम चलाने वाले हो, क्यों आप तनाव खड़ा करते हो अननेसेसरी? आप नहीं है, आप चलाने वाले नहीं, आप तो ऑब्जर्वर है, आपके साथ शरीर है, आप शरीर नहीं है। देखो हमारी गलती कहां हो गई? क्योंकि लोगों ने उल्टा समझा, इसीलिए गलती हो गई। मेरी गलती कैसे हो गई? लोगों ने इतना तो जरूर सिखाया कि ये मकान मेरा है मगर मैं मकान, ये कार मेरी है मगर मैं कार, ये पैसा मेरा है मगर मैं पैसा। मगर यहां गलती कर दिया, शरीर भी मेरा है और मैं शरीर हूं। तो नहीं वहां नहीं मानते हैं, यहां मानते हैं मैं शरीर भी हूं और मेरा शरीर है, दोनों मानते हैं। मेरा शरीर भी है और मैं भी शरीर हूं। यहां नहीं कहते मेरा मकान है और मैं मकान हूं, बोलते हैं मेरी कार है और मैं कार हूं, बोलते हैं नहीं, यहां बोलते हैं मेरा भी शरीर है और मैं शरीर हूं। बस ये गलती हो। Why everybody is nobody is thinking this way that this is not me. मेरा नाम this and this is me. क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है।
यही टीच किया गया है। आप एक साधारण व्यक्ति के आधार से आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं? यू हैव टू फॉलो। That's why we need ज्ञान। या जहां तक ये विजन प्राप्त नहीं होता है, वहां तक आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं क्या करूं। अभी विजन प्राप्त हुआ तब मालूम हुआ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ये कहेंगे। अभी मालूम हुआ। पहले तो हम कहते थे लोग जो कहते हैं वही सही है, यही बात है। अभी मालूम हुआ कि लोग तो कहेंगे तुम ऐसे ऐसे अच्छे बुरे जो भी है। अभी समझ में आता है कि हम ऐसे नहीं है, हमारे तो उससे मतलब भी नहीं है। We are the totally observer of our mind, speech and action and all circumstances. तो कितना सिंपल विज्ञान है। इसमें धर्म संप्रदाय फॉर्मेट कोई जगह बीच में आता है और रिक्वायरमेंट भी है। आप सबका यह सद्भाग्य है कि इतना सरल सहज सुगम विज्ञान इस कलयुग के अंदर भी, इतने मोह के वातावरण में भी आपको मिल रहा है। ये भले ही आपको आपकी पुण्य से ही मिलता है, मगर आप इसको साधारण मत समझना। अगर ये विज्ञान नहीं मिलता तो आपकी दशा भी और लोगों की तरह ही होती। आज भी आप भटकते रहते हैं, क्रियाकांड करते रहते, टेंशन लेते रहते और भटकते रहते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कर रहे हैं उसकी श्योरिटी नहीं। तो चलो आज ठीक लगा, फिर किसी ने कहा ये ठीक है तो वहां चले गए, फिर कहा ये ठीक है तो वहां चले गए। यानी हमको कोई श्योरिटी नहीं है, तो भटकना ही है। फिर जहाँ जाएंगे स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फिर वहां जाएंगे स्टार्ट फ्रॉम जीरो। यही होगा। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। मगर अभी आपको रास्ता मिल रहा है। भले इसको रियलाइज करने में, कंप्लीट रियलाइज करने में 1 2 3 अवतार चले जाए, कोई बात नहीं, मगर सही रास्ता मिला और हम चल रहे, भले स्लो या फास्ट, मगर चल रहे हैं तो आगे तो बढ़ रहे हैं जितना भी हो सके इतना। और जितनी कमजोरी होगी तो फिर नेक्स्ट बर्थ में और आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट बर्थ में आगे बढ़ेंगे। मगर रास्ता मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। जब रास्ता ही नहीं मिला तो क्या करेंगे? चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट पाथ पे चलना इंपॉर्टेंट है। बोलते नहीं हो। पैसा गिनना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर में कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। पैसा तो कैशियर भी गिनता है, घर पे नहीं आता है। बोलते नहीं हो। ये कितना कितना हाई लेवल का, ये आप अभी कल्पना नहीं करोगे कि आपके पास जो विजन आपको प्राप्त हो कितने हाई लेवल का है। जो आज साधु संत और सन्यासियों को और हमारे दुनिया के नोबेल प्राइज साइंटिस्ट के पास भी ये विज्ञान नहीं है। आप समझो, उनके पास 5 एलिमेंट्स का ज्ञान है, आपके पास 6 एलिमेंट का ज्ञान है। आप समझे, आपका विजन इसका एंड होने से बहुत ऊपर है। उसका विजन की रेंज बहुत छोटी है, आपकी यूज है। यू कैन नॉट कंपेयर। आप समझे, आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं इसरो और नासा के साइंटिस्ट के साथ बात करता हूं। अभी मैं ऑरलैंडो जाके आया। हमारा तो सब्जेक्ट ये है कि उनको साइंस बताना है। कोई धर्म संप्रदाय की बात करनी नहीं, कोई फॉर्मेट की बात नहीं करनी है, कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी। जो सनातन सत्य है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वो भी मानते हैं और हम वही बात करते हैं। आप समझे ना? तो उनको भी इंटरेस्ट लगेगा। मैंने साइंटिस्टों को कहा है कि आपके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स का ज्ञान है, वो गलत नहीं है मगर पूर्ण भी नहीं है। जब तक आप 6 एलिमेंट्स को नहीं जानोगे, वहां तक आप अल्टीमेट ज्ञान को समझ ही नहीं पाओगे। तो ये मैं बोल सकता हूं, धार्मिक व्यक्ति नहीं बोल सकते। और लोगों ने धर्म और आध्यात्म को अलग कर दिया। क्या कर दिया? समझ में नहीं आता है लोगों की कितनी छोटी दृष्टि है। विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है उससे आध्यात्म अलग है, मगर प्रिंसिपल तो एक ही है, गोल अलग है। भौतिक विज्ञान में लोगों को हेल्पफुल होता है ऐसा प्रयोग करना, संशोधन करना, ये बात होती है, मटेरियलिस्टिक वर्ड। और आध्यात्म में आत्मा की अनुभूति करने का प्रयोग होता है और अल्टीमेट आत्मा की अनुभूति करना है, ये गोल है। तो आध्यात्म हो गया, मगर प्रिंसिपल तो एक ही है।
कुदरत का कानून दोनों में एक ही है। और जो हम कुदरती रचना बोलते हैं, कुदरत कानून बोलते हैं और कुदरत बोलते हैं, वो 5 एलिमेंट्स में आ जाता है, मगर छठा एलिमेंट्स कैटालिस्ट है, सोल, उसकी प्रेजेंस में होता है। वो कुछ करता है, वो क्रिएट नहीं करता है या सफर नहीं करता है या कोई चेंजेस नहीं करता है, उनकी कोई अवस्था नहीं, मगर इनकी हाजिरी के बिना किसी को ज्ञान भी नहीं है। तो अब धीरे धीरे वो समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं, मगर समय तो लगेगा नहीं। उन्होंने सोचना शुरू किया, वो ही बड़ी बात है। जिसके पास अज्ञान को ज्ञान मानने की शक्ति थी, उसी को अज्ञान मानने की शक्ति प्राप्त हुई, वो दृष्टि है। वो पहले भी आत्मा का अनुभव नहीं करते थे और पहले भी शरीर का अनुभव नहीं करते थे, मगर मानते थे। क्या बताया? मानते थे। अज्ञान और ज्ञान कोई फिजिकल मैटर नहीं है, आप समझे, मगर बिलीफ है, बिलीफ। और ये पूरी दुनिया और पूरा लाइफ, हमारा जीवन बिलीफ से चलता है। समझ में आया? तो बिलीफ इज अ ज्ञान, एक्टिविटीज इज नॉट ज्ञान। तो ये ज्ञान पहले अज्ञान के रूप में था, अभी विज्ञान प्राप्त हुआ तो वो अज्ञान को अज्ञान समझ के इरेज कर सकते हैं और ज्ञान का सिर्फ निश्चय कर सकता है या तो लक्ष्य में रख सकता है। ज्ञान में कुछ करना नहीं है, क्योंकि खुद ही चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला वो है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अज्ञान को ज्ञान माना था, इसको मिटा दो, खत्म हो गया आपका रोग। आपने अज्ञान को ज्ञान माना था, तभी जन्म मरण लेना पड़ा। अहंकार की बात करता हूं। और वो ही अहंकार अज्ञान को अज्ञान माने तो अज्ञान खत्म हो जाएगा। और अज्ञान खत्म हो गया तो उनका अस्तित्व क्या हो गया? उनकी उत्पत्ति ही अज्ञान से हुई है, लाइव प्रतिष्ठा आत्मा की, और उसका है अज्ञान जीरो होना, उसका क्या हो गया? एंड। इसको कहते हैं केवल दर्शन या तो सहायक संकेत। बाद में लास्ट बर्थ में तो ईगो का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ ही नहीं है। तो फिर सोल और बॉडी का जो हिसाब खत्म हो जाएगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि कर्म बनाने वाला लाइव ईगो तो है ही नहीं, क्योंकि पिछले अवतार में आपने जीरो कर दिया। क्यों? क्या जीरो कर दिया? अज्ञान। फिर उसका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। फिर भी जन्म तो मिलेगा, क्योंकि कॉज बनाए हैं तो बॉडी भी मिलेगी और संजोग में मिलेगा, मगर सोल से उसको कोई मतलब, और बॉडी का अंत होगा, तब आत्मा कहां जाएगा? मोक्ष में। आप समझे? अनुभूति शब्द अगर बोलना है तो रिलेटिव सत्य का ही होगा। आत्मा का अनुभव शरीर या प्रतिष्ठित आत्मा नहीं कर सकता है, उसकी बिलीफ को मजबूत कर सकता है और बिलीफ वाली दृष्टि को मजबूत कर सकता है। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आत्मा खुद ही समर्थ है। इनको आपके कोई हेल्प की जरूरत, न प्रकृति के हेल्प की जरूरत है, न लाइव ईगो के हेल्प की जरूरत है। उसको जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही इनफाइनाइट पावर वाला है। ये तो अज्ञान के बस हमको बोलना पड़ता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को बोलने की जरूरत नहीं है। ये रॉन्ग बिलीफ को डिवाइड करने के लिए है, ताकि मैं शरीर हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं फिजिकल क्रिया कर रहा हूं, सुख दुख की भुगतान मैं कर रहा हूं, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है। ये भ्रांति से बाहर निकलने के लिए हमको बोलना पड़ता है, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये डिवाइड करने के लिए इसको पुरुषार्थ कहते हैं। उसका सिंपल नाम है भेद विज्ञान। That's it. और भेद विज्ञान वो आध्यात्म की बिगिनिंग है, आध्यात्म मार्ग की, और अभेद होना आत्मा में, आत्मा की अनुभूति होना, वो एंड है।
भेद विज्ञान से शुरुआत होती है, एन का मतलब अभेद, मैं खुद में ही जुड़ जाऊं। लास्ट में क्या बोलते हैं, हमको भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप में तन्मय आकार रहे, भेदभाव ही निकल जाए, मैं शरीर हूं आत्मा, वो जरूरत नहीं है, अज्ञान में वहां जरूरत है। फिर बाद में आत्मा ही हूं, शरीर मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं शरीर हूं नहीं हूं, वो भी बोलने की, देखने की, समझने की जरूरत नहीं रहेगी, भले शरीर रहे और संयोग रहे। इसीलिए कहा कि लास्ट बर्थ में किसी को पुरुषार्थ नहीं मिलता है। क्या करेंगे? मैंने अनुभवी ज्ञानी जीपी होते हुए कहते हैं, जहां तक विज्ञान अनुभूति वाले व्यक्ति के माध्यम से नहीं मिलता है, वहां तक विज्ञान भले होता है, हो सकता भी है, मगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके लिए विज्ञान नहीं, आपके लिए धर्म है। धर्म मतलब फॉर्मेट, आप समझ में आए? और इसीलिए मैंने कहा, जब विज्ञान होता है तो फिर डूअरशिप, ओनरशिप एंड सफरिंग नहीं, यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। और जहां तक ऑब्जर्वर का स्टेटस आपका नहीं आया है, वहां तक आपको विज्ञान समझ में नहीं आया। फिर ये करूं, ये करूं, ये करना पड़ेगा, ये करना, यही रहेगा।